हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीका मोड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर और जो जीव विज्ञान के साइंस के टॉप 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे जो न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित रहेंगे। अम्लों से संबंधित टॉप 100 प्रश्न हैं। कम समय में आपको यहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और एक आशा एक विश्वास के साथ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो यहाँ पर समय ना लगाते हुए अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करने वाला जैविक अणु है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करने वाला क्या है? जैविक अणु कहलाता है। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। कौन सा? डीएनए और आरएनए दो प्रकार के जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका पूर्ण रूप होता है। किसका? डीएनए का। ये ज़्यादातर प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें? साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे न्यूक्लिक अम्ल के मूल इकाई क्या है? न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन रस क्षार और शर्करा और फास्फोट समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज होता है। कौन से? डीऑक्सी राइबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो राइबोज होती है। कौन सी? राइबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए के क्षार कौन कौन से होते हैं? डीएनए के क्षार कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडिनिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? एडिनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। कौन सा? एडिनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा क्षार होता है? आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा क्षार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल होता है। कौन सा? यूरासिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? दोहरी हेलिक्स होती है। कैसी? दोहरी हेलिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डबल हेलिक्स संरचना कितने प्रतिपादित करती? किसने प्रतिपादित की? डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने? वाटसन और क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए में क्षारों के जोड़े कैसे होते हैं। डीएनए में क्षारों के जोड़े कैसे होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन होता है और ग्वानिन और साइटोसिन होता है। कौन सा है? ग्वानिन और साइटोसिन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एडेनिन और थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ग्वानिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 3 होते हैं। किसमें? इनमें 2 होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान रखना जी बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए 2 स्ट्रैंड में कौन कौन से बंध आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोडाई एस्टर और हाइड्रोजन बंध होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या होता है? आनुवांशिक सूचना का संग्रहण और प्रसारण करना। क्या होता है? आनुवांशिक सूचना का संग्रहण और प्रसारण करना इसका कार्य होता है। किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए का गुणसूत्रों में क्या कार्य है। डीएनए का गुणसूत्रों में क्या कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्या? डीएनए का गुणसूत्र में क्या कार्य होता है जी? आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है जी। किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए का प्रतिकृति बनना किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की कॉपी बनाना। क्या? डीएनए की कॉपी बनाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए से आरएनए का निर्माण करना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए किस प्रकार का अणु है, तो द्विसूत्रीय अणु है। डीएनए किस प्रकार का अणु है, तो द्विसूत्रीय अणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए किस प्रकार का अणु होता है। आरएनए किस प्रकार का अणु होता है, तो एक सूत्रीय अणु है। ये कौन सा? एक सूत्रीय अणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीआरएनए का कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाना। क्या होता है? अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाना इसका कार्य होता है। एमआरएनए का कार्य क्या होता है, तो आनुवांशिक सूचना को ले जाना होता है। क्या? आनुवांशिक सूचना को ले जाना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए का कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किसने? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किस वर्ष में प्रस्तावित हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1953 में प्रस्तावित हुई थी। कब? 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट किससे जुड़ा होता है, तो इसका जो राइट आंसर शर्करा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना डीएनए का प्रतिकृति कहाँ होता है, तो डीएनए की प्रतिकृति कहाँ? नाभिक में होती है। कहाँ? नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस एंजाइम में डीएनए की प्रतिकृति होती है, तो डीएनए पॉलीमरेज में होती है। डीएनए पॉलीमरेज में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए के किनारे क्या होते हैं। डीएनए के किनारे क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फेट शर्करा रीड होती है। क्या? फॉस्फेट शर्करा रीड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जीन क्या होता है, तो जीन क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन डीएनए का एक कार्यात्मक खंड है। किसका? डीएनए का एक कार्यात्मक खंड है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए कितने जीन से मिलकर बना होता है, तो डीएनए कितने जीन से मिलकर बना होता है, तो हजारों जीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए का आकार कैसा होता है, तो डीएनए का आकार कुंडलित सीढ़ीनुमा होता है। कौन सा? कुंडलित सीढ़ीनुमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए कितने? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो एम वाला, एक टी वाला, एक आर वाला। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए किस कोशिका में नहीं होता है, तो डीएनए लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता है। किसमें? लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए किस रंग का होता है, तो डीएनए रंगहीन होता है। कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो बहुत लंबी, लाखों न्यूक्लियोटाइड लंबी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए के क्षरों का अनुक्रम किसे दर्शाता है, तो डीएनए के क्षरों का अनुक्रम किसे दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक सूचना को दर्शाता है। किसको? आनुवांशिक सूचना को दर्शाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हर्शे और चेस में क्या सिद्ध किया, हर्शे और चेस ने क्या सिद्ध किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्या? डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, यह सिद्ध किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, आनुवांशिक लक्षणों का संचारण डीएनए का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव में डीएनए की कितनी जोड़ी होती हैं, तो मानव में डीएनए की कितनी? 23 जोड़ी होती हैं। कितनी? 23 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डीएनए होता है। किस प्रकार का? वृत्ताकार डीएनए होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। किसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। किसमें? आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इनमें यूरासिल पाया जाता है। किसमें यूरासिल पाया जाता है? आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। फ्रेंड्स, अपने 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली हो चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए और आरएनए में क्या मुख्य अंतर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए द्विसूत्री होता है और आरएनए एक सूत्री होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोशिका विभाजन में डीएनए क्या करता है, तो कोशिका विभाजन में जीन की समान प्रतिकृति बनाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए कितने प्रकार के बेस कोड करता है, तो डीएनए 4 प्रकार के बेस कोड करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ट्रिपलेट कोड क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 न्यूक्लियोटाइड का मुख्य समूह जो एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आनुवांशिकता का सूत्र कौन है, तो आनुवांशिकता का सूत्र कौन सा होता है, तो डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जीन की इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन की इकाई को कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोडोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीनोम किसे कहते हैं, तो जीनोम किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी जीव के संपूर्ण डीएनए को जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए का उपयोग किस तकनीकी में होता है, डीएनए का उपयोग किस तकनीकी में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट में होता है। किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार किसने किया, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार किसने? अलेक जेफरीज ने किया था। किसने? अलेक जेफरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आरएनए की खोज किसने की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
RNA की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए फ्यूरल और रिच ने की थी। किसने? फ्यूरल और रिच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आनुवांशिक रोगों का कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए DNA में उत्परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्परिवर्तन DNA में परिवर्तन को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे DNA किस जैव अणु वर्ग में आता है? तो DNA जैविक पॉलीमर में आता है। किसमें? जैविक पॉलीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड अम्ल कौन सा है? तो सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड अम्ल कौन सा? tRNA होता है। कौन सा? tRNA इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे tRNA का आकार कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपत्तीय पत्तियां जैसा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे RNA किस प्रकार का वंशाणु ले जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे RNA वायरस को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेट्रो वायरस कहते हैं। कौन सा? रेट्रो वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एंटीकोडन कहाँ होता है? तो एंटीकोडन tRNA में होता है। कहाँ पर? tRNA में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोडोन कहाँ पाया जाता है? तो कोडोन mRNA में पाया जाता है। किसमें? mRNA में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध संरक्षणीय हुए। कैसा? अर्ध संरक्षणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में DNA की मात्रा कब दोगुनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेज के S चरण में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे RNA पॉलीमरेज का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कराना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे DNA और RNA में क्या तेजी से टूटता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RNA तेजी से टूटता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा अम्ल प्रोटीन का कोड प्रदान करता है? तो mRNA अम्लों प्रोटीन को कोड प्रदान करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना वायरस में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है? तो वायरस में DNA या RNA का आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। प्लाइमेट क्या है? प्लाइमेट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए जीवाणु में पाए जाने वाला वृत्ताकार DNA प्लाइस्मेट है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे DNA का अनुक्रमण क्या कहलाता है? DNA का अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो जीनोम अनुक्रमण कहलाता है। क्या? जीनोम अनुक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोनिंग में किसका प्रयोग होता है? क्लोनिंग में किसका? तो DNA का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीन अभिव्यक्ति में पहला चरण क्या है? तो जीन अभिव्यक्ति में पहला चरण क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे DNA प्रोफाइलिंग में किसका मिलन होता है? DNA प्रोफाइलिंग में किसका मिलन होता है? तो DNA अनुक्रमों का मिलन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आनुवांशिकी इंजीनियरिंग किस पर आधारित है? आनुवांशिकी इंजीनियरिंग किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा DNA में परिवर्तन पर। किस पर? DNA में परिवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा न्यूक्लिक अम्ल राइबोसोम पर जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा mRNA पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए CHONP से बने होते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे RNA सबसे पहले किस वायरस में मिला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोबको मैजिक वायरस में मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कॉन्डोम कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है 3 से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे न्यूक्लिक अम्ल किस क्रिया में मुख्य है, न्यूक्लिक अम्ल किस क्रिया में मुख्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और प्रोटीन निर्माण में मुख्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए में कौन सा आरएनए बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है mRNA बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, तो रेखीय होता है। आरएनए में कुल कितने बेस होते हैं, तो 4 बेस होते हैं। कौन कौन से, AUG, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 20,000 से 25,000 के समतक जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए में मौजूद बेस जोड़े किससे जुड़े होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस वैज्ञानिक ने जीन को डीएनए में स्थान दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज और बीडल ने दिया। किसने, ब्रज और बीडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है, RNA पॉलीमरेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे RNA में शुगर कौन सा होता है, तो राइबोज होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए को रंगने के लिए कौन सा रंजक उपयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथिडियम ब्रोमाइड होता है। कौन सा, एथिडियम ब्रोमाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार के अणु होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीन्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।